टेंथ के सभी विद्यार्थी हो जाइए तैयार, क्योंकि यहाँ पर आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए आ चुका है संश्लेषण और विश्लेषण करने वाला धमाकेदार वीडियो, जिसके माध्यम से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 27 फरवरी 2025 के लिए जो तैयारी होगी वो ज़बरदस्त होगी। जी हाँ बच्चों, 75 नंबर का पेपर सेट ए का सॉल्यूशन तो मैंने आप लोगों को पहले करवा दिया है, सेट बी का करवा दिया है, सेट सी का करवा दिया है, सेट डी का करवा दिया है। ठीक है, इस प्रकार हमारी जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके अगर बाहर होंगे तो किस प्रकार हो सकते हैं, इस सेट के माध्यम से हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे 10th वाले इस क्लास में जुड़ रहे हैं, जल्दी से एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, ये सेट होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। ऐसा सेट आपने पहले कभी नहीं लगाया होगा। चलिए, तो इन क्वेश्चनों को अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लो और इन क्वेश्चनों को जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। पेपर के होने के पहले तक यदि आपने चैनल पर डाले गए प्रत्येक वीडियो को अच्छे से रीड किया तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ एक भी ऑब्जेक्टिव आपका आउट नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया, तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगा बिल्कुल, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं बचा है। अब सुपर फास्ट रिवीजन करने का समय आ गया है। तो बच्चों आ जाइए, सभी यहाँ पर एक से एक दमदार वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को जो विभाजित किया है बच्चों, वो 4 कालों में किया है। 4 कालों में विभाजित किया है। नाम कौन कौन से वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें सभी, ताकि हमारे सभी भाई बहन अच्छे से उसको रीड कर लेंगे। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे, तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? आंसर हो जाएगा लक्ष्मण ने दिए। लक्ष्मण आपका करेक्ट आंसर होगा। लगाइए, अपने हाथ में कॉपी उठा लो बच्चों और एक पेन उठा लो और इन प्रश्नों को नोट कर लो। पेपर में छपने वाले क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। रमणीयार्ता प्रतिपादका शब्दः काव्यम परिभाषा है। ये परिभाषा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, भरत मुनि, मम्मट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर लगाने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ, जो कि गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर होगा पंडित जगन्नाथ। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है संस्कृत मानव कहा गया है। कुछ और मत लगा देना, नहीं तो 1 नंबर माइनस मतलब कट जाएगा। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो क्रिया विशेषण में बच्चों जो क्रिया विशेषण में जो विशेषता बताई जाती है वो क्रिया की विशेषता बताई जाती है। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे, तो बच्चों किससे बनाते थे? दिया सलाई की पेटियों से बनाते थे। आगे चलते हैं हम। आगे प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, तो यहाँ पर अट नहीं रही। जहाँ एक शब्द समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है तो वहाँ पर अलंकार होता है बच्चों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लगाइए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ठोको। यहाँ पर 3 ऑप्शन में से आपका पुनरुक्ति प्रकाश होगा। सभी विद्यार्थी गलती ना करें, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ। एक ऑब्जेक्टिव गलत, सीधा 1 नंबर कट जाएगा, तो ये ऐसी गलती आपको नहीं करना है। जो विद्यार्थी नए जुड़ते जा रहे हैं सभी लाइक कर दें क्लास को। ये आपकी उपस्थिति दर्ज करवाता है कि कितने बच्चों को क्लास पसंद आई है और कितने बच्चों ने देखा है। और अगर आपको क्लास पसंद नहीं आए तो डिसलाइक आप कर सकते हैं, अनलाइक कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिएगा ज़रूर। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो मात्रिक छंद उसे कहते हैं। सेनाएं बजाने के लिए प्रयोग किया जाता है, रीढ़ का प्रयोग किया जाता है भैया, रीढ़ आपका आंसर हो जाएगा। यशोगान संधि का उदाहरण है,
तो यशोगान विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा यशधनगान। यशधनगान आपका आंसर होगा। कभी लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी भैया, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी कभी लॉन्ग स्टॉक में, ध्यान रखना। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना जाता है। तो वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना जाता है। सत्य लगाओ, पहला आपका सत्य होगा। जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ नियुक्ति अलंकार होता है। असत्य लगाओ, दूसरा सत्य होगा। लिखते चलिएगा, वीडियो को जल्दी हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं आप, ठीक है। आपके पास में सब कुछ हथियार है, आप इसको तेज कर सकते हैं, इसको आप धीमा कर सकते हैं। मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। सत्य लगाओ, आंसर तीसरे का सत्य। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आंसर लगाओ सत्य। राम बाजा जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। नहीं है रे भैया, नहीं है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये साधारण वाक्य है, ये विधानवाचक वाक्य है, विधानवाचक है। हिरोशिमा भारत में है। असत्य लगाओ, ये तो जापान में है, ठीक है। चलिए आगे चलो फटाफट शेयर करते चलो। जो स्टूडेंट हमारे 10th वाले बच्चे जो हमारी तैयारी में जुटे हैं, शानदार तैयारी में जुट रहे हैं और क्लास 10th में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर डलने वाले प्रत्येक वीडियो को याद करो, अच्छे से लगाओ, बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होगे। चलिए धमाकेदार आपकी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। सभी विद्यार्थी धमाकेदार वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आधुनिक कबीर कहते हैं भैया किसको? नागार्जुन को कहते हैं। चौपाई में क्या होता है रे भैया? सम्मातिक छंद होता है ये। बालम खीरा कहाँ का प्रसिद्ध है? लखनऊ का। समास के प्रकार होते हैं बच्चों 6। सबसे आगे रहने वाले को हम अग्रणी कहते हैं। ऊंच नीच में कहीं बही, ऊंच नीच में बही कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। मिल गई जोड़ी? चलो तो आगे आ जाओ, एक शब्द में उत्तर दे देते हैं। कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबंधित है? तो कवि निराला का उत्साह जो गीत है किससे संबंधित है? तो यहाँ पर उन्होंने बादलों का क्या किया है? आह्वान किया है। बताओ जल्दी से, आप लोग सभी जानते हैं अच्छे से, प्रत्येक बच्चे ने इस पाठ को पढ़ा होगा, आत्मकथ्य पाठ को, उत्साह पाठ को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस पाठ को लिखा है, उत्साह को। तो उन्होंने किसको संबोधित किया है इस पाठ में? भैया बादलों को। आंसर लिखिएगा, बादलों को उन्होंने क्या किया है? संबोधित किया है। रस किसे कहते हैं? प्रत्येक बच्चा जानता है रस किसे कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने व देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आप अच्छे से जानते हैं, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने व देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो सभ्यता और संस्कृति से जुड़े परंपराओं से टकराने की प्रेरणा देता है। सभ्यता और संस्कृति से जुड़े मुद्दों, पहलुओं से टकराने, परंपराओं से टकराने की शिक्षा या प्रेरणा देता है। वीर रस की कविताओं में कौन सा गुण होता है? जिसमें वीर रस पाया जाता है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों ओज गुण। ओज गुण आपका आंसर होगा। रेशमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी? सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन आपका आंसर होगा। सम्मोहन, या आप आशा भी लिख सकते हैं या आप फिर जिज्ञासा भी लिख सकते हैं। सभी आंसर आपके सही होंगे। जिज्ञासा, ठीक है, आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। लेखक अज्ञ ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी? तो आंसर हो जाएगा भैया रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में बैठकर लिखी, ठीक है, और भारत में लिखी। ये हमारे सब्जेक्टिव हो गए। इस प्रकार यहाँ से 30 ऑब्जेक्टिव आपके होते हैं कंप्लीट। बताइए यहाँ से आपको कितने ऐसे ऑब्जेक्टिव मिले हैं जो आप लोगों की तैयारी को और भी मजबूत बनाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, मैं आप लोगों के लिए बच्चों एक एक सेट, एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न खोज कर लेकर आने वाला हूँ। बस आप इतना ही सहयोग करें
कि इस क्लास को आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास अपने सभी दोस्तों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आप लोगों को सेट ए, सेट बी, सेट सी जो आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कौन सा सेट चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 4 ही सेट की लिंक दे रहा हूँ। उनमें मैंने आपको रीतिकाल की विशेषता करवाई है, नई कविता की विशेषता करवा दी है, तुलसीदास का जीवन परिचय करवा दिया, जयशंकर प्रसाद का करवा दिया। परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? तो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध इसलिए किया था क्योंकि भैया जो सहस्त्रबाहु जो थे वो उनकी गायों को क्या ले गए थे? चुरा कर ले गए थे। इस कारण से परशुराम ने उनका क्या कर दिया था? वध कर दिया था। और स्मृति को बातें बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है? कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार मिट्टी की गुणधर्म क्यों कहा है? संगतकार किन किन मुख्य रूपों से मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? महाकाव्य खंडकाव्य मंत्र, ये सभी क्वेश्चन आपको कराए हैं बच्चों। फिर भी आप चाहते हैं कि इनके आंसर मैं वापस आपको सेंड करूं, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। टेलीग्राम की लिंक भी आपको वीडियोस के नीचे मिल जाएगी, ABCD सेट के नीचे मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दो कौन से प्रश्न का आंसर चाहिए, आपको सेंड कर दिया जाएगा। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता था? देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। पूरब की ओर बहने वाली हवा, उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? पुरवाई कहते हैं, याद रखिएगा, पुरवाई उसे कहते हैं। जिसे बांटा ना जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? अविभाज्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। 1 और 1 11 होना, संगठन में शक्ति होती है, इसका अर्थ है संगठन में शक्ति होती है। संगठन में क्या होती है बच्चों? शक्ति। इतिश्री होना मतलब समाप्त होना, ठीक है। आगे चलते हैं, वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो आप लोग मुझे इन दोनों का वाक्य में प्रयोग करके बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही साट आंसर देता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग, कूदो तुम हो अति बड़भागी, बहुत ही सरल है, पद पाठ से लिया गया है, सूरदास ने लिखा है। आप संदर्भ बना दो फटाफट, क्या बनेगा जल्दी से। और यहाँ पर ये दंतुरित मुस्कान पाठ से है। नीचे वाला अगर आप देखेंगे, हाथ उठा कर नारे लगाती हड़तालें करवाती, एक कहानी ये भी, ये जो ऊपर वाला है ये एक कहानी ये भी से है, मन्नू भंडारी ने लिखा है। नीचे वाला देखेंगे तो ये संस्कृति से पाठ से है, संस्कृति पाठ से है, लिखने वाले हैं संस्कृति पाठ को बदंत आनंद कौशल्यायन। और यहाँ पर हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। संवाद ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पर आप संवाद बहुत अच्छे से कर सकते हो। 2 मित्र किसी को भी बना लो, एक राजू बना लो, राजू, और एक बना लो श्याम, राजू और श्याम। यहाँ पर 2 मित्र बना लो। राजू कहता है, श्याम भैया तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? श्याम भैया कहते हैं, राजू भाई मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। राजू पूछता है, भाई मेरा ग्रामर में कुछ अभी छूट रहा है। श्याम कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तैयारी अच्छे से करवा दूंगा, ग्रामर में सब मेरे पास है, वो तुम उसमें से पढ़ लेना। इस प्रकार आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप अपठित गद्यांश को देखेंगे। मेरा सजेशन है आप लोग काव्यांश मत करिएगा, काव्यांश में आप सही साट आंसर नहीं लगा पाओगे, गद्यांश में आप सभी आंसर सही लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं शीर्षक, यहाँ पर देख सकते हैं किस कारण से श्रेष्ठ माना गया है, उपर्युक्त गद्यांश का सारांश, ठीक है। सब कुछ इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको इसी में से देना है। इसका शीर्षक मैं आपको बता देता हूँ, मनुष्य जीवन संघर्ष में, संघर्ष ही जीवन है, ऐसा आप लिख सकते हैं। संघर्ष ही क्या है बच्चों? जीवन है। आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर संघर्ष ही क्या है? जीवन है। और यहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने, तो मैंने 4 सेट में आपको ये करवा दिया है, चिंता ना करें ना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रूपरेखा सहित निबंध लिखना है, सब निबंध मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। निबंध की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ।
जिसके माध्यम से आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा पूरा वीडियो समाप्त। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार आपके लिए हम वीडियो लेकर आ सकते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।